इस देश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है, 5 इंजन की सरकार है, 10 इंजन की सरकार है। तरह तरह के दावे किए जाते हैं, मगर उसी दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद में मोदी सरकार के नाक के नीचे, योगी सरकार की नाक के नीचे शरेआम तलवारें बांटी जा रही। कहीं कोई खबर नहीं, कोई बात नहीं। जो मोदी सरकार, योगी सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, वहां पर ये तस्वीरें, ये वीडियो उनके लिए तमाचे से कम नहीं है। जब बात की जाती है कि योगी मॉडल है, तमाम तरह के गुंडे, अराजक तत्व प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, तो ये कौन लोग हैं जो शरेआम गाजियाबाद में तलवारें बांट रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा हिंसा भड़काने का आह्वान कर रहे हैं। इस्लाम स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे हिंदुओं के नसों में जा रहा है और हिंदुओं को मार रहा है। तो सबसे बड़ी राड़ की जड़ है इस्लाम और मुसलमान, दोनों का खात्मा करना पड़ेगा सरकार को। मुसलमानों को जिहादी बताकर बाकायदा हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं और नंगी तलवारें, धारदार तलवारें बाकायदा लोगों में बांटी जा रही है, मोहल्ले में जा जाकर बांटी जा रही है, मगर सब लोग सोए हुए हैं। प्रशासन ने भी खाना पूर्ति के नाम पर क्या करा, एक मुकदमा दर्ज कर लिया। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो ये तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए, अगर ये तस्वीरें आपको विचलित नहीं करती हैं तो आप सभ्य समाज में रहने लायक नहीं है। क्या है पूरा मामला, कैसे बाकायदा इस देश के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल देश की राजधानी के बराबर में ये सब चीज़ें चल रही है। पूरी बात आपको इस वीडियो में पता चलेगी, आखिर तक इस वीडियो को देखिए, आपको सारी किस्सा कहानी समझ में आ जाएगी। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हिंदू रक्षा दल के दफ्तर में खुलेआम लोगों को तलवारें बांटी गई। वक्त आने पर इसको खोल करके इस हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं। तो किस्सा कहानी ये है कि गाजियाबाद में एक हिंदू रक्षा दल नाम का संगठन है। संगठन क्या है, आप गुंडों का गिरोह समझ लीजिए, जिसका सिर्फ एक काम है कि गुंडों की तरह जाना, लोगों के साथ मारपीट करना, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा चलाना, हिंदुओं के नाम पर अपनी दुकान को चलाना। पिंकी चौधरी नाम का कोई एक अराजक तत्व है जो बाकायदा पुलिस रिकॉर्ड में हिस्ट्री शीटर भी है, मगर सोच कर देखिए, बिल्कुल 30-40 किलोमीटर होगा देश की राजधानी से, वो बंदा क्या करता है कि मुसलमानों का नाम लेकर, बांग्लादेश का नाम लेकर यहाँ पर खुलेआम इतनी तलवारें इकट्ठा करता है, बाकायदा उनकी प्रदर्शनी लगाता है। वहाँ पर इतनी तलवारें इकट्ठा की जाती हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और ये सब कहाँ पर हो रहा है, देश की राजधानी के बराबर में वहाँ पर हो रहा है। जो गाजियाबाद कल तक इसी काम की वजह से बदनाम था, वहाँ पर इकट्ठा करके प्रदर्शनी लगा दी गई। मामला प्रदर्शनी तक भी नहीं ठहरा, बाकायदा उसी पिंकी चौधरी के जो कार्यकर्ता क्या, भाड़े के गुंडे कहिए आप उनको, अराजक तत्व करिए, उपद्रव करने वाले लोग बोलिए, गिरोह बोलिए, उनको उगाही करने वाले लोग बोलिए, उन लोगों ने बाकायदा वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई और उसके बाद क्या किया, तलवारें अपने हाथ में ली, मोहल्लों में जाना शुरू किया, शालीमार गार्डन में पहुंचे, लोगों के घरों तक गए और उनको तलवारें बांटने लगे। और सिर्फ तलवारें बांटने तक नहीं सीमित रहे, बल्कि उन्होंने कुछ शब्द भी कहे, ऐसे शब्द किए जो देश में अशांति फैलाने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है, क्या उसी को देश के अंदर भी दोहराने की कोशिश की जा रही है? जहां एक तरफ मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि हम हिंसा के नाम पे जीरो टॉलरेंस चलाएंगे, मगर पिंकी चौधरी जैसे लोग आते हैं और उसको धत्ता साबित कर देते हैं। तलवारें बांटते हुए वो कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कल को जिहादी आपके सामने आएंगे तो आपके पास हथियार होना चाहिए। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को सुरक्षा है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा है। तो अब सवाल तो यहाँ पर यह है, क्या देश के अंदर प्रशासन नहीं है? क्या देश के अंदर पुलिस नहीं है? क्या देश के अंदर सुरक्षा बल नहीं है? तो फिर ऐसे गुंडे क्या कर रहे हैं? हिंदू रक्षा दल के नाम पर हिंदुओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जब इस देश के अंदर मोदी सरकार है, जब इस देश के अंदर योगी सरकार है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि 800 साल के बाद हिंदुओं की सरकार आई है, ऐसे में अगर ये लोग तलवारें बांट रहे तो सोचने वाली बात है, क्या इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है? दूसरी बात, जिनका काम ही गुंडागर्दी हो, जो पुलिस की नज़र में हिस्ट्री शीटर हो, उनसे आप उम्मीद भी क्या करेंगे?
इन तस्वीरों को देखिए, इन वीडियो को देखिए, बाकायदा उकसाया जा रहा है लोगों को। दरवाजे नॉक कर करके महिलाओं को, पुरुषों को तलवारें बांटी जा रही हैं और बांटते टाइम कहा जा रहा है कि तैयार रहिए, हम आपको ट्रेनिंग भी देंगे। सब कुछ हो रहा है देश की बिल्कुल राजधानी के बराबर में। जो योगी जी बरेली में कहते हैं कि अगर आपने आई लव मोहम्मद का पोस्टर पकड़कर रोड पर आए और आपने उस पोस्टर को दिखा भी दिया तो हम आपकी टांगे तोड़ देंगे, हम आप पर बुलडोजर चला देंगे, हम आपको सबक सिखा देंगे। बरेली आला मौलाना कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि वहां पर कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई थी, बस प्रोटेस्ट हो रहा था। वहां पर बुलडोजर चल गया, लाठीचार्ज चल गया, सब कुछ हो गया। मगर यहां पर तो बाकायदा तलवारें बांटी जा रही हैं। क्या इस देश के अंदर ये अलाउड है? क्या इस देश के अंदर ये कानूनी तौर पे मान्यता मिल चुकी है कि आप हथियारों की बिक्री कर सके, हथियारों को बाकायदा लोगों में जाकर बांट सके? क्या इस देश में ये अलाउड है? अगर अलाउड है तो कल को कोई और करेगा तो फिर? और ये सब चीजें पुलिस सुरक्षा में होती हैं। जब सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोगों ने लिखना शुरू किया, इसकी भर्त्सना करनी शुरू करी, तब पुलिस पर दबाव पड़ा और पुलिस ने नामजद तौर पे 16 लोगों पर एफआईआर करी और गिरफ्तारी के नाम पे 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मगर मेन इनका सरगना, गुंडों का सरगना पिंकी चौधरी अभी भी गिरफ्तार नहीं। वही पिंकी चौधरी जो पुलिस की नज़र में हिस्ट्री शीटर है, वही पिंकी चौधरी जो इस पूरे गिरोह को चलाता है, वही पिंकी चौधरी जो लव जिहाद के नाम पर बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चलाता है, वही पिंकी चौधरी जो मुसलमान बच्चों को बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर उनका धर्मांतरण करवाता है, वही यूपी जिस यूपी में धर्मांतरण पर कानून है, मगर यही पिंकी चौधरी खुलेआम अलग ऐलान वीडियो बनाकर धर्मांतरण करवाता है। मगर कभी बुलडोजर नहीं चला, कभी यूपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा। मगर उसी की जगह पिंकी चौधरी की जगह कोई अब्दुल होता तो अभी तक मुकदमा भी लिखा गया रहता। आप सोच कर देखिए, हिंदू रक्षा दल के भगवा गमछा पहने हुए ये लोगों की जगह, अगर इन लोगों की जगह सोच कर देखिए एक टाइम के लिए मुसलमान नाम होते, अब्दुल, अब्दुल्ला, इस टाइप के नाम होते, तो क्या इन लोगों के कोई भी सही सलामत मिलता? क्या इन लोगों की लंगड़ाते हुए की वीडियो नहीं आती? मगर यहां कुछ नहीं होगा। शायद आपको भी उसकी वजह पता है क्यों कुछ नहीं होगा। आखिर क्या है, क्यों इन लोगों को इतनी खुली छूट मिली हुई है, जो देश को दोबारा से बांट देना चाहते हैं, देश में हिंसा फैला देना चाहते हैं, देश में बंटवारे की एक फिर से लाइन खींच देना चाहते हैं। इनके जैसे पिंकी चौधरी जैसे गुंडे, आतंकी लोग क्या देश को भी नेपाल बना देना चाहते हैं? जो नेपाल में जेनजी के नाम पर हिंसा हुई, आप वही यूपी के अंदर भी करना चाहते हैं? सवाल तो यहाँ पर योगी सरकार से भी है। योगी जी, आप तो बोलते हैं कि अगर किसी ने भी शांति भंग करने की कोशिश की, महिलाओं के साथ कुछ करने की कोशिश की, व्यापारियों को कुछ करने की कोशिश की, तो उसे अगले रास्ते पर ही यमराज मिल जाएगा। मगर पिंकी चौधरी और इसके पूरे गिरोह को कहीं यमराज नहीं मिला। मुसलमान बच्चों की तो हमने बहुत वीडियो देखी है जिनमें उनकी लंगड़ाते हुए की वीडियो आई थी। बरेली में भी हमने तरह तरह की वीडियो देखी जिसमें लंगड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे, मगर इनमें से जो गिरफ्तारियां हुई हमने किसी के लंगड़ाते की वीडियो नहीं देखी। और मुकदमा भी किया तो क्या किया? शांति भंग का। तलवारें बांटना कोई अपराध नहीं है। मुसलमानों के घर में किताब भी मिल जाए तो वो जिहादी साहित्य बना दिया जाता है कि ये आतंकी चीज है, ये आतंकी लिटरेचर है। मोबाइल मिल जाए तो उसको भी आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है। मगर यहाँ पर तो तलवार और हथियार बांटे जा रहे हैं, वो आतंकवाद नहीं है। ये कैसा दोहरा मापदंड है जो उसी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिस उत्तर प्रदेश को बाकायदा कहा जाता है कि ये तो बहुत उत्तम प्रदेश बन गया, यहाँ से गुंडे माफिया चले गए हैं। एक सवाल तो मोदी जी से भी है, क्या आप एक तरफ कहते हैं कि हमने इस देश को स्टेबल किया है, दूसरी तरफ आपकी राजधानी में आपके नाक के नीचे ऐसे गुंडे क्या क्या कर रहे हैं? कोई सवाल जवाब नहीं। तमाम विपक्षी दलों ने भी अब इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। योगी जी एक तरफ तो बुलडोजर के नाम पर, यूएपीए के नाम पर, गुंडों के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, मगर इस मामले में योगी जी आपके मॉडल को क्या हो गया? क्या हम माने कि हिंदू रक्षा दल के ऑफिस पर आपका बुलडोजर चलेगा? क्या हम ये माने कि आपका जो सख्त कानून है इन पर भी लागू होगा? क्या ये माने कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले, समाज में लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले इस हिंदू रक्षा दल के तमाम गुंडों को आप जेल के अंदर डाल लेंगे
और ना केवल जेल के अंदर डालेंगे, इन पे सख्त मुकदमा होगा, NS से UAPA लगेगा? शायद नहीं। वजह आपको भी मालूम है, मुसलमान नाम नहीं है। मुसलमान नाम होता तब तो बुलडोजर चलता। शायद अगर हिंदू रक्षा दल के नाम के ये गुंडे हैं, इनके नाम पे तो शायद बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है। बुलडोजर अपना रास्ता भूल जाता है, बुलडोजर का ड्राइवर सब चीजें छोड़ छाड़ के चला जाता है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी तगड़ा प्रहार किया है, वो भी जानेंगे। एक एक बात देखिएगा कि तमाम विपक्षी दलों ने इस पर क्या क्या बोल दिया है। बाकायदा पत्रकारों तक ने अब ये बोल दिया है कि बजरंग दल और ऐसे जो गुंडे संगठन है, इन पर बैन लगा देना चाहिए। ये भी इस वीडियो में आपको पूरा आखिर तक पता चलेगा। इस मामले में अखिलेश यादव ने ट्विटर पर बाकायदा वीडियो पोस्ट करी है और योगी सरकार पर पूरी तरीके से बिफर पड़े। उन्होंने सीधा कह दिया है कि हिंसक विचार से लेकर हिंसक हथियार तक लोगों के घरों तक पहुंचाने वाले देश की एकता और सामाजिक सौहार्द के दुश्मनों के खिलाफ कोई संज्ञान लेने वाला है क्या? उन्होंने सीधे तौर पर योगी सरकार से सवाल पूछा है, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा है जो CM की कुर्सी पर बैठे हैं, कि क्या इन गुंडों पर कोई कार्रवाई करने वाला, कोई संज्ञान लेने वाला है? मगर कोई जवाब नहीं है। हिंसा असभ्यों की निशानी होती है और कमजोरों की होती है, वो भी सत्ता की भी होती है। आप सोच कर देखिए, अखिलेश यादव जो प्रदेश के पुराने मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और सपा के कद्दावर नेता है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, उन्होंने सीधे तौर पर इस बात के लिए योगी सरकार को घेर लिया है। एक पत्रकार हैं अनिल यादव, उन्होंने भी योगी सरकार को बाकायदे योगी मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने सीधा ट्वीट करते हुए लिखा है कि भारत में अब 2-3 तरह का कानून है जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से काम करता है। अब यही बयान अगर किसी मुस्लिम मौलाना ने दिया होता, जो मैंने अभी बताया पिंकी चौधरी वाला मैटर, पिंकी चौधरी के साथ ही यति नरसिंहानंद है, उन्होंने भी सीधा बोला था कि आप तलवारें बांटने से कुछ नहीं होगा, आत्मघाती दस्ते बनाइए, ISIS की तरह आप भी यहाँ पर आतंकी संगठन बनाइए। उस पर ही भाई साहब ने लिखा है कि अगर यही बयान किसी मौलाना ने दिया होता तो बुलडोजर NSA सब तामील हो जाता, मगर सब अप्लाई हो जाता। लेकिन इस आदमी को बोलने की सब आज़ादी है, इन गुंडों को सब करने की आज़ादी है। बस मुसलमान नाम होता तब शायद कानून कुछ और कार्रवाई करता, यहाँ पर कानून कार्रवाई नहीं करेगा। इस निष्पक्ष प्रशासन पर आप सवाल मत खड़े करिए, निष्पक्ष प्रशासन तो धर्म देख कर कार्रवाई करता है। लोगों ने सीधा सवाल पूछ दिया, कोई हेजिटेशन नहीं, लोग सीधा पूछ रहे कि हम क्यों माने आपको। आप तो धर्म देखकर जब मुसलमान दिखाई देता है तो लगता है कि हाँ कार्रवाई के नाम पर सब कुछ हो रहा है, मगर जब सामने वही हिंदू नाम वाला, हिंदी नाम वाला जाता है और ख़ास तौर पे ये भी आरोप लगाया जाता है कि किसी का स्वजाति आ जाता है, तो फिर सब चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। अब इस मामले में कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने भी करारा हमला कर दिया है, योगी सरकार को पूरी तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरी तरीके से विफल बता दिया है और सीधा कह दिया है क्या इन गुंडों के ऊपर NSA UAPA लगेगा या वो सिर्फ वर्ग विशेष या मुसलमानों के लिए आरक्षित है। क्या गाजियाबाद में जो पिछले कुछ महीनों में घटनाएं घट रही हैं वो आतंकी घटनाओं की तैयारी जैसी तो नहीं? उन्होंने सीधा इसे आतंकी घटना से जोड़ दिया। मैं भी यही बात बोलता हूं कि आखिर क्यों तलवारें बांटी जा रही है? कल को तो आप रिवॉल्वर भी बांटोगे, कल को आप बम भी बांटोगे, तो इनके पास ये सब आ कहां से रहा है? और ये लोगों को बांट के करना क्या चाह रहे हैं? ये चीजें अपने आप में सवाल पैदा करती हैं, बहुत सारे सवाल पैदा करती हैं जिनका जवाब ना योगी सरकार के पास है ना मोदी सरकार के पास है, और विश्व में भी आपका डंका नहीं, हमारे साथ कुछ और ही हो रहा है। हमारी बहुत बढ़िया इमेज बन रही है। अगर आपको ये लगता है तो शायद आपको अखबारें पढ़ लेनी चाहिए, आपको न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ लेना चाहिए जिसमें भारत की तारीफें इसी गुंडागर्दी पर बहुत बढ़िया करके तारीफें की गई हैं। सोचिए, बाहर के देश जिनको कल तक रहने का सलीका नहीं था वो आज भारत का इंसल्ट कर रहे हैं सिर्फ इन गुंडों की वजह से, जिनको हम चाहते तो पल भर में सबक सिखा देते, कानून चाहता तो पल भर में इनको जेल के अंदर सड़ा देता, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बाकायदे इमरान प्रतापगढ़ी ने आगे क्या लिखा है वो भी पढ़ लीजिए कि भारत का गृह मंत्रालय दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आतंकी घटनाओं के लिए उकसाने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? मुसलमान होगा, सिख होगा तो आपकी कार्रवाई हो जाएगी, एक पाकिस्तानी हो जाएगा, आतंकवादी हो जाएगा, दूसरा खालिस्तानी हो जाएगा, मगर इनको आतंकी
बोलने में भी शर्म आती है। लोग तो इनको गुंडे तक बोलने को तैयार नहीं, आतंकी बोलना तो बहुत दूर की बात। देश को बांटने की जो बातें कर रहा है, तलवारें बांट रहा है, वो आतंकी नहीं तो और कौन है। इस देश में अराजकता फैला देना चाहते हैं, मगर आतंकी नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और भी सवाल हैं। सवाल यह है कि इन गुंडों को ये संरक्षण क्यों मिला। बार बार ये सवाल क्यों उठ रहा है कि सरकार इनको सत्ता का संरक्षण दे रही है, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है। सवाल तो उठेगा। जो यूपी सरकार कहती है कि हम तमाम तरह के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं, बुलडोजर के नाम पे तमाम तरह की कार्रवाइयां कर रहे, वो इस मामले में क्यों खामोश है। याद रखिएगा, यूपी पुलिस निष्पक्ष है, ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अभी संभल के अंदर ही कोर्ट का आदेश आया है कि 13 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज कर लीजिए। पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज कर लीजिए, ध्यान से सुनिए। और किस मामले में? फर्जी मुठभेड़ के मामले में, बेगुनाह लोगों को फर्जी मुठभेड़ में फंसाने के मामले में। सिर्फ अपनी कुंठा की वजह 13 पुलिस वालों पर एफआईआर का आदेश है। सोच कर देखिए, वही पुलिस इस मामले में कहां पर है। फर्जी मुठभेड़ के मामले बनाने में तो आप बहुत तत्पर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से योगी सरकार को और यूपी पुलिस को फटकार भी लग चुकी है, 20 लाख का जुर्माना भी लग चुका है बुलडोजर के नाम पर। मगर जब गाजियाबाद में ऐसे गुंडे, नफरती, आतंकी जब समाज को बांटने का काम कर रहे, तब आप गायब हैं। तो सवाल तो उठेंगे। सवाल तो डबल इंजन, 4 इंजन की सरकार पर भी होगा, मोदी जी पर भी होगा, योगी जी पर भी होगा, क्योंकि सवालों से आप बच नहीं पाएंगे। आप ही तो कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। तो आखिर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने की जो तमाम कोशिशें हो रही हैं, इसमें आप कहाँ हैं? गाजियाबाद के इन गुंडों पर कार्रवाई के नाम पर खाली शांति भंग और गिरफ्तारी, इससे तो कुछ नहीं होगा। मुसलमान होता तो शायद आप यूएपीए भी लगाते, आतंकी कनेक्शन भी ढूंढते, कहीं से बुलडोजर की कार्रवाई भी होती। यहाँ नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? इस मुद्दे पर अपनी राय को हमारे साथ साझा करिए, ताकि ये देश दुनिया जान सके कि बुलडोजर के नाम पर खाली सिलेक्टिव काम हो रहा है, ताकि पता चल सके कि पुलिस प्रशासन कहने को तो निष्पक्ष है, मगर उसकी निष्पक्षता धर्म देखकर सामने आती है। वो धर्म देखकर ही कार्रवाई करता है। जब सामने अपराधी या आरोपी मुसलमान होगा, उर्दू नाम वाला होगा, तब तो उसकी कार्रवाई होती है, मगर जैसे हिंदी नाम वाला आएगा, उसकी सारी तमाम कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं। और उसमें भी अगर वो सत्ता के संरक्षण वाला हो तो कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। बरेली में गुंडागर्दी होती है, गाजियाबाद में तलवारें बांटी जाती हैं, और दिल्ली में हमला हुआ रहता है। सोचिए, इन सब चीज़ों को जब जोड़ कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत खतरनाक माहौल चल रहा है। और अगर इसके बावजूद जो अमित शाह कहते हैं कि मैं बहुत सख्त गृह मंत्री हूँ, उनकी नाक के नीचे ये सब चीज़ें हो रही है, और वो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं। योगी जी कहते हैं कि मेरा बुलडोजर सब पे चलता, उनका बुलडोजर इस मामले में डीजल खत्म हो चुका है, ड्राइवर छुट्टी पर चल रहा है। जो मोदी जी वैश्विक मंचों पर वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं, उनकी बिल्कुल नाक के नीचे तलवारें बांटी जा रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों नहीं हो रही है, इसकी वजह आप कमेंट में बताइए। धन्यवाद।